हेलो दोस्तों, स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने न्यूज़ में एचएमपीवी वायरस के बारे में बहुत पढ़ा होगा। इनफैक्ट अभी हमारे देश के शेयर मार्केट जो है इसी के थ्रेट के वजह से क्रैश हो रहा है। दुनिया में भी इसके वजह से दोस्तों बहुत डर का मौसम फैला है। इसके पीछे का रीज़न जो है वो ये है कि एचएमपीवी वायरस के पेशेंट्स जो है दोस्तों ये नॉर्थ चाइना में मिले हैं और इनका नंबर इतना बढ़ गया है कि जिसके वजह से वहाँ के हॉस्पिटल्स पर लोड क्रिएट हो गया। तो फिर से दुनिया को इस बात का डर लग रहा है कहीं ये कोविड-19 की तरह कोई नया पैंडेमिक तो नहीं है, जिसके वजह से फिर से लॉकडाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन, जॉब लॉस, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे प्रॉब्लम तो हमें फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो थ्रेट है, इस थ्रेट से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सही है कि दुनिया में इससे बहुत ज़्यादा डर फैला है और इनफैक्ट अगर हम लोग इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इंडिया में भी एचएमपीवी वायरस के 2 केसेस जो है वो डिटेक्ट हुए हैं। अब ये दोनों केसेस कहाँ डिटेक्ट हुए? तो दोनों केसेस दोस्तों बंगलुरु में डिटेक्ट हुए हैं। पर कर्नाटका स्टेट के जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों, हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि हमें इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एचएमपीवी ये कोई नोवल वायरस नहीं है। नोवल वायरस दोस्तों मतलब ये कि कोविड-19 जो था ये कंप्लीटली नोवल वायरस था, मतलब कंप्लीटली नया था, जिसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पर एचएमपीवी वायरस जो है दोस्तों ये नोवल नहीं है, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ओके, तो एचएमपीवी वायरस जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, एचएमपीवी वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटानिमोनियो वायरस। ह्यूमन मेटानिमोनियो वायरस इसका फुल फॉर्म है और ये एक कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है। ये एक रेस्पिरेटरी डिसीज है जिसके वजह से एकदम माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं जो हमें नॉर्मल सर्दी जुकाम में होते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ह्यूमन मेटानिमोनियो वायरस जो है ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है और इससे एकदम माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं जो कॉमन कोल्ड, जो कॉमन सर्दी जुकाम होता है उसी की तरह होते हैं। और ये कोई नोवल वायरस नहीं है। इसकी डिस्कवरी जो हुई थी ये हुई थी दोस्तों 2001 में नीदरलैंड में। 2001 में नीदरलैंड में हमें इस वायरस की डिस्कवरी हुई थी और इसकी फैमिली जो है, वायरस की फैमिली जो है दोस्तों, वो निमोनियो वायराइडी फैमिली है और इसी फैमिली से मीजल, मम्स जैसे वायरस जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है। यानी ये कंप्लीटली नोवल वायरस नहीं है, ये एग्जिस्टिंग में ही है। और दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये रेस्पिरेटरी वायरस है, तो इसके वजह से जो इन्फेक्शन जो होता है वो इन्फेक्शन कहाँ पर होता है? तो इन्फेक्शन दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक दोनों में इसका इन्फेक्शन होता है और ज़्यादातर इसका इन्फेक्शन जो है दोस्तों वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है। यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक दोनों में इन्फेक्शन होता है, पर सबसे कॉमन कौन सा है? तो लोअर में। अब दोस्तों, इसके ये जो डिसीज जो है, इस वायरस का जो इन्फेक्शन जो है ये 5 साल से ऊपर के बच्चों को होता है। 14 साल तक ये मैक्सिमम पाया जाता है। और दोस्तों, इसका इन्फेक्शन के लिए ये जो इन्फेक्शन होता है इसमें हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का रिस्पांस बहुत ही वीक होता है करके हमारे इसमें वैक्सीन जैसी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। इसका मतलब ये कि ये हमें बार बार लाइफ में रीइन्फेक्शन होता रहेगा। तो इसका भी जैसे अपने सर्दी जुकाम का इन्फेक्शन हमें लाइफ टाइम थोड़ा बहुत होता रहता है, वैसे ही इसका भी इन्फेक्शन दोस्तों लाइफ टाइम बार बार होते रहेगा। और ये क्या करता है? तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। अब इसके सिम्टम्स कैसे हैं? तो सिम्टम जो हमारी कॉमन सर्दी जुकाम है वैसे ही है, जैसे कि रनी या ब्लॉक नोज, खांसी आना, गले में खसखस होना या छींके आना, वीजिंग, इस तरह से कॉमन है। और इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो दोस्तों सिर्फ 3 से 6 दिन है। तो अगर आप घर पे रेस्ट करते हो और अगर आपको घर की केयर मिलती है तो आप कुछ ही दिनों में दोस्तों ठीक हो जाओगे। पर हाँ, जिन ऐसे लोग, कुछ लोग हैं जिनमें इसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है और जब कॉम्प्लिकेशंस होती है तो कॉम्प्लिकेशंस में दोस्तों ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसे डिसीज भी हो सकती है जिसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन किनको हो सकता है या ऐसे कौन से लोग हैं जो ज़्यादा इस इन्फेक्शन से ससेप्टेबल है? तो दोस्तों उसमें आते हैं चिल्ड्रन और एल्डरली, छोटे बच्चों को या जो बूढ़े लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होती है, ऐसे लोगों में ही ये कॉम्प्लिकेशंस जो है वो डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके लिए इंडिया में कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है और दोस्तों इसके लिए कोई प्रॉपर मेडिसिन भी नहीं है। ना डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना मेडिसिन है, पर इससे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कॉमन कोल्ड फ्लू की तरह ही है।
अब दोस्तों क्या ये HMPV वायरस फैलता है, स्प्रेड होता है? डेफिनेटली स्प्रेड होता है। अब कैसे हो सकता है? तो भाई अगर आप जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आते हो, उससे हाथ मिलाते हो, गले लगते हो, या उस पर्सन ने छुए वाली किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो कि आपका डोअर नॉब है, मोबाइल फ़ोन है, कीबोर्ड है, या आप अपने चेहरे को हाथ लगाते हो, माउथ को हाथ लगाते हो, नोज़ या कानों को हाथ लगाते हो, उस केस में भी दोस्तों आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहने की ज़रूरत है। अब वही दोस्तों क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? प्रिवेंटिव मेजर। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो कोरोना में जो हम लोगों ने हाइजीन फॉलो की थी, सेम हाइजीन यहाँ पर भी फॉलो करना एक्सपेक्टेड है कि भाई आप मास्क पहनिए, आप अपने हाथों को सैनिटाइजर से धोइए, जो कॉमन कफ खांसी वाले एटिकेट्स होते हैं कि मुंह को ढकना चाहिए, उनको फॉलो कीजिए, और हाथों से अपने चेहरे को, आंखों को बार बार टच करना अवॉइड कीजिए। इतने सारे अगर हम लोग नॉर्मल लाइफ में हाइजीनिक मेथड फॉलो करें, कोरोना वाले एटिकेट्स अगर फॉलो करें, तो भाई हम अपने आप को इस डिसीज से दोस्तों बचा सकते हैं। तो मास्क पहनना जो है वो ज़रूरी है। अब दोस्तों यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कहा, जब हमारे बेंगलुरु में 2 केसेस मिली, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कहा कि भाई ये जो वायरस है ये सर्कुलेशन में है, ग्लोबली सर्कुलेशन में, सारी दुनिया में इसके पेशेंट्स मिलते हैं, और इसके जो नंबर ऑफ पेशेंट्स में कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ जो है या सर्ज जो है वो ऑब्जर्व नहीं की गई है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रूटीन डिसीज मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने डिज़ाइन किया है, उसी सर्वेलेंस के थ्रू इन डिसीज के बारे में, इन पेशेंट्स के बारे में पता चला है। तो दोस्तों इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन अगर हम लोग बात करें पीडियाट्रिशियंस की, तो इन्होंने भी बोला है कि ये जो डिसीज़ है ये मिस्टेरियस नहीं है, ये एकदम ईजी है। ओके, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये डिसीज़ जो है बहुत कॉमन है, और ये हर साल जून जुलाई और दिसंबर जनवरी के मंथ में दोस्तों इसके बारे में, इससे रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो मिलते रहते हैं। सो ये कॉमन है। बस दोस्तों याद रखना कि हमें कफ एटिकेट्स को फॉलो करना है और अच्छी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, लाइक मास्क को पहनना और हाथों को सैनिटाइजर से धोना। तो दोस्तों ये थी इस वायरस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको स्टडी IQ के निश्चय 2 बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। तो दोस्तों अगर आप स्टडी IQ को ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी स्टेट PCS प्रिपरेशन में, फिर वो स्टेट PCS प्रिपरेशन कोई भी हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, तो दोस्तों स्टडी IQ आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको रेगुलर रोज 8 से 11 ऑनलाइन क्लासेस होंगी, जहां पर आपको 1000 से ज़्यादा आवर सिखाया जाएगा, और आप इन क्लासेस को बार बार रिकॉर्डेड वीडियोस में देख सकते हो। हर क्लास के बाद दोस्तों क्लास से रिलेटेड क्रक्स स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके साथ ही हैंड रिटन नोट्स भी आपको अवेलेबल किए जाएंगे, और दोस्तों आपको 1-on-1 मेंटोर भी असाइन किया जाएगा, जो आपके सारे एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। सो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारी इस निश्चय 2 बैच को ज्वाइन कीजिए और अपना स्टेट PCS पास करने का सपना अचीव कीजिए। दोस्तों एडमिशन लेते वक्त आपको मेरा कोड जो है PSK लाइव उसे यूज़ करना है। अगर आप मेरा कोड PSK लाइव यूज़ करते हो तो आपको ये जो प्राइस है 12,499, इस पर दोस्तों आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये बैच जो है वो आपको बहुत ही रीजनेबल रेट में अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों ये मेरा फैकल्टी कोड है PSK लाइव, इसे आप एडमिशन लेते वक्त यूज़ कीजिए। और उसके साथ ही दोस्तों प्रफुल्ल के SNT एंड इथिक्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर मैं आपको साइंस टेक रिलेटेड न्यूज़ रेगुलर बेसिस पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के आर्टिकल्स के द्वारा शेयर करता हूँ। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।